कनाडा विजिटर वीजा जिनकी रिफ्यूजल आ चुकी है वो बिना एम्बेसी फीस खर्चे हुए दोबारा से वीज़ा ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होना है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो इस टाइम पे जो कनाडा का रिफ्यूजल रेट है बहुत हाई है, यानी कि ज़्यादातर सभी क्लाइंट्स को रिफ्यूजल्स ही मिल रही है। 100 में से 30 को रिफ्यूजल मिल रही है, यानी कि 100 में से 30% सिर्फ वीज़ा सक्सेस है, 70% रिफ्यूजल है। जबकि ये कनाडा के इतिहास में कभी भी इतनी ज़्यादा रिफ्यूजल्स नहीं मिली। उसका कारण सिंपल है कि कनाडा विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को इस टाइम पे प्रेफर नहीं कर रहा, वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा को ही कम करना चाह रहा है। लेकिन अब जिनकी रिफ्यूजल्स आई हुई हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका भी और है उनके पास, वो है रिकंसिडरेशन का। ज़्यादातर एजेंट्स को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता कि रिकंसिडरेशन क्या है या कैसे डाली जाए। लेकिन फिर भी अगर आप अपने एजेंट को बोलोगे कि हमारी रिकंसिडरेशन डाल दीजिए तो वो रिकंसिडरेशन डाल सकते हैं। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होना, कोई एम्बेसी फीस नहीं, कुछ नहीं लगना। हाँ, आपको देखना है कि आपकी रिफ्यूज़ल रीज़न में उन्होंने रीज़न्स क्या दिए हैं। ठीक है, अगर तो वही रीज़न से स्पष्ट हो जाता है कि क्या है तो आप इमीडिएटली अपनी रिकंसिडरेशन डाल दीजिए। अदरवाइज़ आपके पास अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप उसके केप्स नोट अप्लाई कीजिए कि उसमें वीज़ा ऑफिसर ने क्या आपको रिफ्यूज़ल रीजंस दिए हैं। जैसे ही वो केप्स नोट आपके पास आ जाएंगे उनमें देखिए कि क्या डिटेल्स हैं, क्या दिए हुए हैं। या आपको रिफ्यूज़ल रीज़न से हम तो वैसे भी, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम वैसे ही पता चल जाता है कि इसमें क्या रीजंस दिए हैं, क्या फ़ंड लगाए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं। उसी के बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस कारण उन्होंने रिफ्यूज़ किया। तो फिर दोबारा से उसकी जो उसके साथ अपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगानी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें एक एक पॉइंट को आप एलेबोरेट करके बताइए, उसमें एक एक पॉइंट को बताइए। अगर मान लो उन्होंने बताया कि आप कनाडा छोड़ के वापस नहीं आओगे तो उसमें आप बताइए कि क्या आपकी टाइज़ है, कैसे आप वापस आओगे, उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। फिर आप अपना फाइनेंशियल्स का पूरा बताइए कि मेरा ये भी रीज़न है कि फाइनेंशियल्स के कारण आऊँगा, मेरी फैमिली यहाँ है। तो ये सारे रीज़न्स बताने के बाद आप अपना बताएंगे कि आपका पर्पस सिर्फ वहाँ जाना ही है और उसमें ये मेजरली रोल प्ले कर रहा है कि आप इस पर्पस के लिए जाना चाह रहे हैं और आपकी टाइज़ बहुत मजबूत है। तो ये सारे रीज़न एक्सप्लेन करने के बाद कहीं ना कहीं आपके चांसेस है कि वीज़ा दोबारा आए, क्योंकि इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है, कोई दोबारा से आपकी एम्बेसी फीस नहीं है, कोई भी कैंड आपसे फ़ीस नहीं मांग रहा। हाँ, इसका रिजल्ट्स में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं ये नहीं कहता कि सबका वीज़ा आ जाएगा, लेकिन बहुत डिपेंड करता है। कोई अगर वीज़ा अफसर से गलती हुई है, आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो नहीं चेक कर पाए हैं, तो या आप प्रॉपरली पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपके एजेंट ने नई कवरिंग लेटर अच्छी लगाई, तो दोबारा से आपके पास एक चांस है कि आप चांस ले लीजिए। उसमें आपका कोई खर्चा तो कोई भी नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा रिकंसिडरेशन में वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, लेकिन अगर वीज़ा आ गया तो बहुत बढ़िया है। और इसमें वैसे जो वीज़ा चांसेस होते हैं वो 50-50 होते हैं। 50% चांस है कि आपका वीज़ा आ जाएगा, 50% है कि दोबारा भी हो सकता है ना आए। लेकिन आप एक चांस तो ले सकते हैं जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता। अगर आपका एजेंट नहीं रिकंसिडरेशन लगा रहा तो आप हमारे पास भी आके हेल्प ले सकते हैं, हम भी आपको गाइड कर देंगे। तो आप हमारे से भी ये लगवा सकते हैं। इसमें फ़ीस कोई नहीं है, सिर्फ एजेंट अगर आपके पास कंसल्टेंट को भी 5-10 हज़ार फीस लेना चाहे तो वो ले सकता है अपनी मेहनत की। अदरवाइज़ वैसे कोई इतना बड़ा उसमें काम भी नहीं है, तो आप हमारे से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं या आप अपने एजेंट को भी कह के रिकंसिडरेशन डलवा सकते हैं, जिसमें आपके पास एक और चांस है वीज़ा लेने का। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.